प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी करने वाले हैं और इसके पहले एक नया सियासी संग्राम पूरे देश में छिड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से इस जंग की शुरुआत हुई, लेकिन अब इसकी गूंज छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों को भी गरमा रही। देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट से शुरू हुआ सियासी बवंडर अब छत्तीसगढ़ में भी वार पलटवार की सियासत में बदल चुका है। कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने उद्घाटन की तारीख 28 मई जो कि विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, इस पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देख रही है। संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके बाद हम लोगों को बोलने कुछ रहता नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पे हैं। उचित यही होगा कि राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रधान हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनके हाथों इस भवन का लोकार्पण होना चाहिए। उनके द्वारा ही ये लोकार्पण हो, ये हमारा पुरजोर मांग है, आग्रह भी है। सवाल मोदी के उद्घाटन करने पर उठाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भी पूरी आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर पलटवार कर रही है कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम सभापति ने शायद तय किया है और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन के भव्य और शानदार स्वरूप के उद्घाटन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, इस मांग को उठाकर राहुल गांधी या कांग्रेस को हासिल क्या होने वाला है, इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि देश का संसद भवन देश के संविधान का मंदिर है और देश का मान पहचान से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। इसकी उद्घाटन पट्टिका पर जिसका भी नाम होगा वो आने वाले कई दशकों या शायद उससे अधिक समय तक हमेशा के तौर पर दर्ज रहेगा, इतिहास का एक अमिट हिस्सा बनेगा। इस बात को कांग्रेस पार्टी जानती भी है और शायद ये बात उसे रास नहीं आ रही। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को इस उद्घाटन के बहाने आदिवासियों के अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बनाकर सियासत का एक अवसर भी दिख रहा है। इसी बहाने राहुल गांधी की खुलकर निडर होकर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने वाली छवि को भी बल मिलता है, क्योंकि अक्सर बीजेपी कहती आई कि राहुल गांधी देश के मुद्दों पर मौन या निष्क्रिय रहते हैं और उनकी सियासी समझ पर सवाल उठाती रही, तो एक उसके जवाब के तौर पर भी इसे पेश किया जा रहा है। तीसरी और अंतिम बात, अब शायद कांग्रेस हर एक मुद्दे पर बीजेपी के ही लिहाज से, उसी के तरीके से, उसी के एंगल से सोचकर वैसे मुद्दा बनाने या अवसर लपकने में माहिर बनना चाहती है। बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी की मांग उस आदिवासी वर्ग को रास आ रही है या उसे अपने साथ जोड़ पा रही है जिसकी अस्मिता को इससे जोड़ा जा रहा है, ये देखना होगा।